पे हम एक विला की तरफ लेकर आए हैं। हम इस वक्त मरी के ऐसे पुरफ़ज़ा मुकाम पे मौजूद हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इंतहाई अच्छा है, तो इसलिए हमने हर चीज़ को कुशादा रखा है। वैली की साइड से ये लॉन जो है ये शुरू हुआ है और यहाँ पे ओपन जो अमेरिकन किचन है यहाँ तक ये आ गया है। कमरे कुशादा, टीवी लॉन्ज और कुशादा हमने चीज़ें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में आपको मुतादिद वीडियोस मिलेंगी, मालूमात मिलेंगी, तज्ज़िया मिलेगा। हमारे इस प्रॉपर्टी चैनल के ऊपर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ ही मालूमात होती हैं। एक मुनफरिद अंदाज़ होता है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ होता है, सच्चाई बयान करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं कि हम इंशाल्लाह कराची से बाहर भी वीडियोज़ बनाएंगे, नेशन वाइड वीडियोज़ बना रहे हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि बाज़ हमारे वीवर्स, बाज़ हमारे दोस्त पूछते हैं कि कोई ऐसी जगह जो कि अच्छे पुरफ़ज़ा मकाम पर हो, जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती हो, जहाँ पर हम ख़रीद सकते हैं, सिक्योर हो, पुरअमन हो, अच्छी हो। तो लिहाजा इस वक्त जिस मकाम पर हम आपको लेकर आए हैं वो है दरअसल पिटिया अपना जो है बूरबंद से 4 किलोमीटर पहले इस मकाम पर हम खड़े हैं। मैं आपका इंटरव्यू करवाऊँगा जो एक विला है, बेसिकली विला के हवाले से। यहाँ पे हम एक विला की तरफ लेकर आए हैं और उस विला की तफसीलात बताएंगे। और इसमें जो है जिसके ओनर हैं हमारे इमरान बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं वो असल में इनकी तफसील बताएंगे। असल तो वो उनकी बात होगी जो कि अहमियत रखती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं कि दोस्तों इस वक्त जो है ना लोग चाहते हैं शहर से बाहर निकलना और बाहर निकल के एक ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने एक चीज़ ओन भी करें लाइफ टाइम, हमेशा के लिए, और साथ साथ अगर वो रेंट पे देना चाहें चीज़ें तो रेंट पर भी दे सकते हैं। उस रेंट्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो भी आपको बुखारी साहब बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि हम उस जगह पे हाथ रखते हैं, उस जगह को प्रोजेक्ट हम करते हैं, या ज़ाती तौर पे हम भी अगर हम सेल परचेज़ में अगर कहीं दिलचस्पी लेते हैं तो सबसे पहले हम इत्मीनान हासिल करते हैं कि क्या अगर हम या मेरा भाई या कोई घर का फ़र्द अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यही नज़रिया हमारे हर इंशाअल्लाह वीवर और हमारे सब्सक्राइबर के साथ होगा। तो आप से हम मुखातिब करवाते हैं बुखारी साहब से और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी मालूमात का सिलसिला आपसे शेयर होता रहे। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही खुशी की बात है आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। थोड़ा सा इस विला के हवाले से हमें बताएं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा सा हल्का सा एक विला की एक व्यू भी दिखा दें, ताकि गुफ्तगू बुखारी साहब के आगाज़ होने पहले आप देख लें कि विला कहाँ पर है, किस तरह है। और इसका ये साइड व्यू भी कैमरामैन दिखाएगा आपको। और इस विला के हवाले से आपको हम बताएंगे, इसमें 7 पोर्शंस बाकायदा बने हैं और इसकी तफसील भी हमारे इमरान बुखारी साहब बनाएंगे। इसका ड्रोन व्यू भी आपको करवाएंगे। बहुत हम दूर से वहाँ सफ़र करके इस्लामाबाद से, बल्कि पहले कराची से, और फिर यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो मैं इमरान बुखारी की तरफ मैं मुखातिब होऊंगा। जी इमरान बुखारी साहब प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मरी के ऐसे पुरफ़ज़ा मुकाम पे मौजूद हैं जो पीसी बूरबंद से 4 किलोमीटर पहले गढ़ियाल कैंप के साथ जुड़ा हुआ ये इलाका है। इसे उर्फ़े आम में डन्ना कहते हैं। और यहाँ पे इंतखाब साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये मेरा एक पायलट प्रोजेक्ट है इस जगह पे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पीछे बिल्कुल आपको मुख्तलिफ़ बेंगलोज़ नज़र आ रहे होंगे। और ये बेंगलोज़ जो हैं ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सिंध, फैसलाबाद और सियालकोट से तल्लक़ रखने वाले लोगों के हैं, जो कि गर्मियों के अंदर एक अच्छे और पुरफ़ज़ा मुकाम पे अपना वक्त गुजारने के लिए यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं। और ये वो फैमिलीज़ वाला एरिया है जहाँ पे रश नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट इंतहाई अच्छा है। और वेदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं है। पूरा साल यहाँ पे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार रहता है। बर्फ़ इस इलाके में जो है वो कमो बेश 3 से 4 फुट यहाँ बर्फ़ पड़ती है, और जिसकी वजह से यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। जहाँ तक प्रोजेक्ट मेरे की बात है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक 7 स्टोरी जो है ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की खुसूसियात जो हैं वो बेशुमार हैं।
और इस जगह को जो सिलेक्ट किया गया है उसके पीछे पूरा एक 2 साल का सर्वे था, सिक्योरिटी के हवाले से, सहूलियात के हवाले से और वेदर के हवाले से बिलखसूस, जिसके लिए लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आपको हम एक नीचे फ्लोर पे जाके इन चीज़ों से आगाह करेंगे। थोड़ा सा बुखारी साहब लोकेशन भी समझा दें। वैसे हमारे दोस्तों वीडियोस मौजूद हैं जो बुखारी साहब के साथ हमने इंटरव्यू किए हैं, लोकेशन भी उसमें आप देख रहे होंगे। थोड़ा इस मकाम पे दाएं और बाएं मतलब ये किस तरफ क्या है सिलसिला? जी, जब हम मरी एक्सप्रेसवे से मरी की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक जंक्शन आता है झीका गली। झीका गली से फिर एक सड़क है जो पीसी बोरबन की तरफ आती है और उसी रोड पे 4 किलोमीटर के फासले पे ये कश्मीरी बाज़ार एक बड़ा मारूफ़ और बड़ा बाज़ार है जहाँ पे तमाम सहूलतें अवेलेबल हैं। वहाँ से ये राइट 600 मीटर के फासले पे ये डन्ना है इसको कहते हैं। और यहाँ पे मतलब मरी माल रोड से अगर हम जिक्र करें तो वहाँ से इसका फासला 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, और पीसी बोरबन से 4 किलोमीटर पहले है। राइट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आपको बुखारी साहब ने इसकी लोकेशन समझाई है, वीडियोस पे भी मौजूद और ड्रोन पे भी आपको चीज़ें। बुखारी साहब अंदर चलें, हम ज़रा सा देख कर दिखाएँ। ये अभी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्टेड है, बल्कि अंडर कंस्ट्रक्टेड मैं नहीं कहूँगा, अंडर फिनिशिंग कहूँगा कि अब ये जो बिल्डिंग है हमारी ये फिनिशिंग के प्रोसेस पे लगी हुई है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि 30 अक्टूबर इंशाल्लाह 2021 में या 15 नवंबर तक इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करने की पोजीशन में होंगे। आसपास कुछ बेंगलोस आप कुछ बताएं ख़ास? कुछ मैंने सुना है कि अच्छे शख्सियात भी उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो कि जी इसमें बहुत सारे जो बेंगलोस हैं मुख्तलिफ़ लोगों के हैं जो बाहर सेटल हैं। ये हमारे सामने एक बड़ा बंगला है, इसकी बैक पे इसकी बिल्डिंग है। ये शरीफ फैमिली के एक भाई अब्बास शरीफ उनकी बेटी का है। इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ़ लोग हैं जिनके ये बंगलोज़ हैं। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं अपने अंदर ताकि हम इसको मज़ीद देख सकें। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर हैं और ये ग्राउंड लेवल पे ये जो पोर्शन है ये हमारा ये कुछ 6 गाड़ियों का ये गैराज है जिसमें रहने वाले लोगों के लिए जो है वो इनडोर जो है या कवर्ड जो पार्किंग है उसकी सहूलत होगी। और इसके साथ ये जो ऊपर वाला इसका एक हिस्सा है इसमें जो उनके साथ ड्राइवर्स वगैरह या उनका साथ जो सर्वेंट होगा उसके लिए ऊपर हैश अलग से होगी। और इसी पोर्शन पे हमने एक सर्विसेज के लिए और उसके लिए एक हमने जो है ये अनेक्सी अपार्टमेंट जो है इसको हमने तैयार किया है। तो ये हमारा अनेक्सी अपार्टमेंट है जी, जिसमें जो है वो ये 2 बेड्स हैं। और ये अपार्टमेंट अभी हमारा चूँकि फिनिशिंग के मराहिल में गुज़र रहा है तो ये अभी एज ए स्टोर भी हम इससे काम ले रहे हैं। और आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि इसका व्यू जो है वो हर कमरे से हमने इसका वैली की तरफ व्यू दिया है जो कि ओपन है। अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारा हर एक पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है और पूरी रोशनी के साथ और पूरे व्यू के साथ है। ये आपने वॉशरूम का एक ये भी दिया है जी, हमने ज़रा ये चूँकि हमारा एक इब्तदाई स्टेज पे हमने ये तैयार किया था और ये इसमें हमने फिर एक किचन दिया है और इसी तरीके से ये वॉशरूम है अटैच। ये यही तरीक़ेकार होगा मतलब नीचे जी, नीचे का चूँकि डिज़ाइन अलग है तो उसके अटैच वॉशरूम्स हैं और वो इंशाल्लाह भी हम उसको ऑन रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये था बाहर का, हम दिखा दें व्यू बाहर से ज़रा सा कैसा लग रहा है जी। धूप पड़ रही है थोड़ी सी इस तरफ, तो अगर ये आप कम से कम ये फ्रंट एलिवेशन देख लें इसका। जी ये हमारी पूरी बिल्डिंग जो है ना जी वो उसका ये जो फ्रंट एलिवेशन है वो वैली की तरफ है और वैली की तरफ हमारा जो है ये सन फेस हमारी ये वैली है और इसमें इसके जितने भी पोर्शंस हैं उन सब का व्यू जो है वो वैली की तरफ है और जिसमें विंड प्रेशर और जब बादल आते हैं
और बर्फ़ जब पड़ती है तो उसका एक बड़ा खूबसूरत उसका मंज़र होता है। इसी तरीके से रात को जब अंधेरा छा जाता है तो वैली की तरफ ये जो सामने हमें घर नज़र आ रहे हैं, इनकी टिमटिमाती लाइटें इतना खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। और ये बिल्डिंग जो है ये इस लिहाज से भी इसके अंदर ये खूबी है कि इसके सामने यानी कभी भी इसका जो व्यू है जिसके लिए लोग ऐसी जगहों पे आते हैं वो कभी बंद नहीं होगा। इसके सामने चूँकि बहुत गहराई है तो कोई बिल्डिंग इस तरह की नहीं आइंदा वक्त में बनने वाली कि जो इसके व्यू को मुतासर कर सके। ये नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसकी क्या हिकमत है? ये इंतखाब भाई जो हमने स्टेप्स नीचे दिए हैं ये हमने बाहर टेरेस बनाया है हर पोर्शन के साथ। और इसका चूँकि गर्मियों में बाहर वैली की तरफ बैठने का, विंड एंजॉय करने का, वेदर एंजॉय करने का, ओपन एयर पे जो मज़ा है वो शायद कमरों में ज़रा कम है। हालांकि मैं समझता हूँ अगर आप चाहते तो इसको पूरा कवर करके एक अलग से कमरे निकल सकते थे, लेकिन आपने ये चीज़ अच्छा किया कि आपने ये जगह ज़्यादा खुली दी। जी, हमने बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि हम एरिए को कवर करें और उसमें से हम जो है ना वो अपार्टमेंट बना सकें। हमने कुशादा कमरे, कुशादा टीवी लॉन्ज और कुशादा हमने चीज़ें रखी हैं ताकि बाहर से जो लोग इतना पैसा ख़र्च करके यहाँ आते हैं और यहाँ आके ख़र्च करते हैं तो वो यकीनन एक ही चीज़ के लिए आते हैं कि उनको पुरफ़ज़ा मकाम पे वो सुकून से रहें और पूरी आज़ादी के साथ रहें और उसमें पर्दे का एहतमाम भी हो और उसमें उनकी सिक्योरिटी भी हो। तो इसलिए हमने हर चीज़ को कुशादा रखा है। अभी हम इंशाल्लाह नीचे चल के इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको नीचे आप भी देख लेते हैं हम, आप हमारा व्यू भी आपको दौरान गुफ्तगू आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर कोई साहब अगर आपसे कोई चीज़ ये परचेज़ करना चाहते हैं, दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो क्या कुछ हो सकता है ऐसा तरीक़ेकार वगैरह? जी बिल्कुल, इसमें ये जो बिल्डिंग है ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है और ये इसको मैंने बनाया है और बिल्कुल इसकी जो क्वालिटी है वो ए ग्रेड की मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है इस हिली एरिया में। और यहाँ पे पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन की तमाम सहूलतें इस एरिया में अवेलेबल हैं। और इसमें से जो मैंने कुछ पोर्शंस जो हैं वो मैंने सेल आउट करने हैं जो कि इंडिपेंडेंट पोर्शन हैं जिनको अभी हम इंशाल्लाह नीचे देखेंगे। तो वो आलमोस्ट एक पोर्शन का कवर एरिया 3000 स्क्वायर फीट है। तो वो कोई दोस्त यहाँ अगर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो इंतखाब सूरी साहब से या डायरेक्टली मेरे साथ जिस भी सूरत में रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अच्छी बात बुखारी साहब ने बताई। जब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे हम, ज़ोहर असर की हमने नमाज़ यहाँ पढ़ी है, जमा बैनुस्सलात कहलाती है वो, तो उस वक्त इन्होंने बात बताई कि आपको यहाँ आज़ान और परिंदों की आवाज़ के अलावा और आवाज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये वाकई ऐसा है। थोड़ा मौसम के बारे में बताइए नाज़रीन को, कैसा रहता है? जी, मौसम यहाँ पे 24 आवर 12 माह देखें, यहाँ पे जो मौसम है जिसमें मई, जून, जुलाई तक तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दिन की जो उसमें है वो 22 से ऊपर नहीं जाता। और बिल्कुल उसी गर्मी के दिनों में जबकि हमारे यहाँ पंजाब में इवन देन के इस्लामाबाद जो यहाँ से हमारे करीब तरीन कैपिटल सिटी है, वहाँ का टेम्परेचर जब 38 होता है तो जब हम यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ पे 22 टेम्परेचर मिलता है। और फिर उसी नाइट को जब इस्लामाबाद में टेम्परेचर जो है वो 30 हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 18, 19 और 20 होता है। और ये तो गर्मी। तो इसी तरीके से सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है और सर्दियों में टेम्परेचर जो है माइनस तक चला जाता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे वो तमाम लवाज़मात जो है वो करने पड़ते हैं। आज जैसे आप देखें कि 13 अक्टूबर है, तो अभी इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। ऐसा टेम्परेचर है कि जो धूप में हम खड़े हैं और हमें धूप बहुत अच्छी लग रही है कि अगर हम धूप में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त भी 20 के करीब है। तो गर्मियों में बहुत अच्छा। और ये अक्टूबर का महीना चल रहा है नाज़रीन इस वक्त, तो इस लिहाज से जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल अब हम नीचे चलते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ये पूछना था कि रेंटल इनकम जो है वो इस वक्त क्या वैसे चलती है? वैसे यहाँ पे लोगों के जो रेंट्स होते हैं वो यहाँ नॉर्मली तो जो हमारे करीब तो एक होटल है ओपुलेंट, वहाँ पे 15,000 से उनका एक डबल बेड का रूम जो है उसका रेंट शुरू होता है और उनकी स्वीट रूम जो हैं वो 35 तक जाते हैं।
और जब ऑफ सीज़न होता है सर्दी का अक्टूबर से ऑनवर्ड तो उसमें कोई 10 to 15% रायत आ जाती है। और यहाँ पे मेरे करीब ये एक अपार्टमेंट की 5 अपार्टमेंट की एक और बिल्डिंग है। तो ये डॉक्टर अनवर साहब हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है इनका। तो इन्होंने लास्ट ईयर जो है वो 1 लाख पर मंथ जो है वो इन्होंने गर्मियों में जो है वो छोटे अपार्टमेंट हैं, मतलब हमारे अपार्टमेंट का कवर्ड एरिया 3000 है और उनके अपार्टमेंट का कवर्ड एरिया 1200 है। तो कोई 1 लाख पर मंथ तक वो इस साल रेंट आउट हुए हैं। और आमतौर पे 3 माह का हिसाब से जी 4 महीने का 3-4 महीने का इकट्ठा रेंट आउट होता है। यहाँ पे 1 माह के लिए जो है वो बिल्डिंग नहीं मिलती, नॉर्मली कमरे मिल जाते हैं होटल्स में। लेकिन जब आप फैमिली के लिए इंडिपेंडेंट बिल्डिंग या पोर्शन अपार्टमेंट लेने जाएंगे तो वो आपको पूरे सीज़न का मिलेगा, जिसमें किराया जो है वो 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक होता है। अच्छा, कोई ख़रीद लेता है, अगर ख़रीदता है, एक तो ये ख़रीदने वाली बात अलग होगी है ना, लेकिन अगर कोई ख़रीद के इत्तफ़ाक़ मतलब इन्वेस्टमेंट करके फिर वो रेंट पे चलाना चाहे तो वो उसको भी जी उसकी भी सॉरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि रेंट पे तो पता चल गया क्लियर होगी बात, क्या आप भी के पास भी कोई जगह ऐसी होगी इसमें सेल के अलावा जो रेंट पे आप लोग ले सकेंगे आप हमसे? जी नहीं, बिल्कुल मैं जगह को सेल करूँगा ताकि हमारा यहाँ का इंटरनल बिल्डिंग का विला का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, अच्छे लोग यहाँ पे आएँ। तो हम इस तरह रेंट आउट नहीं करेंगे कि लोग बाहर से को बंदा आए तो जब आप रेंट पे दे देते हैं तो परचेज़ के लिए ही रब्ता करेंगे। जी परचेज़ के लिए। ठीक है समझ गया, क्लियर हो गया। चाहिए नाज़रीन हम बाकी जगह को तो विज़िट करवाते हैं। थैंक यू जी। ये हमारा लेवल 1 है, फर्स्ट फ्लोर है जिसे हम कहेंगे। और इसमें ये ऊपर से जब सीढ़ी आई है तो आप ये देखा कि ये बिल्कुल यहाँ से होती हुई ये नीचे चली जाएगी। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा, इसमें ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है जो अलग से है मेहमान के आने जाने के लिए। और ये फिर लाउंज की है जो हमारे एक अपार्टमेंट में जो है वो आ जाएगी। इंतखाब साहब ये हमारा टीवी लाउंज है और वहाँ से देखें आप वैली की साइड से ये लाउंज जो है ये शुरू हुआ है। और यहाँ पे ओपन जो अमेरिकन किचन है यहाँ तक ये आ गया है। तो ये हमारा किचन एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है और इसी तरीके से ये लॉन्ज और फिर आगे वैली जो है। और आप देखें कि इस वक्त दिन के 4 बजे हैं और पूरा घर इतना रोशन है कि डे टाइम पे यहाँ पे आपको किसी किस्म की रोशनी की लाइट की जो है वो ज़रूरत नहीं जो है ना वो आएगी। सही बात है, सही। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया था ये हमारा बाहर से एंट्रेंस में आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत खुला ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच वॉशरूम है। और ये जो फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये हमने चूँकि इसको फुली फर्निश करना है फर्निश करके जी, तो ये उसके लिए फर्नीचर जो है हमने बनाया है। और फिर इसी ड्राइंग रूम से हम लाउंज में दाखिल हो जाते हैं। तो ये लाउंज है, ये हमारा मास्टर बेड है। अब ये देख लें कि दिन की रोशनी में इंतखाब साहब कोई लाइट नहीं है, ठीक है। ये खिड़की है, इसका ये अटैच वॉशरूम है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसकी टाइल और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी बेसिक थीम जो है टाइल की और इन चीज़ों की, इसको नाज़रीन ज़रा ज़रूर देखें। और हमने अपनी बिल्डिंग को 4 साइड जो है ये ओपन रखा है ताकि इस तरफ से भी हमारा जो है वो इसी तरीके से हमने हर पोर्शन में बेडरूम्स में हमने ये अलमारियाँ दी हैं। फ्लोरिंग में हमने यहाँ का वुडन टच है। अच्छा, ये हर फ्लोर ऐसा ही तकरीबन? जी तकरीबन जी। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त आप ये सेकंड बेडरूम है अटैच बाथ के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है नाज़रीन, एक कुशादा, एक अच्छा, जैसा लगता है कि आप किसी
लग्जरी फ्लैट में, किसी लग्जरी घर के अंदर आप रह रहे हैं, इसके आप बेडरूम्स की तादाद देखें, इसका कितना बड़ा लॉन्च है ये देखें, आप अमेरिकन किचन देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसकी कुशादगी देखें, हवा और जो रोशनी का एक जो सिलसिला है वो आप देखें, बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली यहाँ पर रहना चाहे, रहती है, सामने घर वाले, उनके घर वाली और बच्चे यहाँ पर सामने खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ जो है ना एक आइडियल माहौल है। आप तामीरात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी खूबसूरती देखें, इसकी मजबूती देखें, आप दरवाज़ों की आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ कैसी लगाई गई है ये। और जो अमेरिकन किचन है, बुखारी साहब इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, आपने क्वालिटी को मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी, इसमें मैं जो व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ ये है कि हमने ये अपार्टमेंट जो है हमारे ये फुली फर्निश्ड होंगे। जैसे अभी ये देखें आप कि हमने किचन जो है हमारा वो ओवन के साथ यहाँ है, यहाँ कुकिंग रेंज होगा, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मशीन है उसके लिए भी हमने ये एरिया सब इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि ऑटो मशीन होगी इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े लॉन्ड्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ ये जो हमने डिज़ाइन किया है बिलखसूस, ये आप देखें, ये लॉन्ड्री के लिए, और ये एरिया जो है ये एज ए इस्त्री आयरन का इस्तेमाल होगा। और ये जो हमारा लॉन्च है इसका साइज़ जो है वो 14 बाई 42 है, जहाँ पे डाइनिंग एरिया होगा, इसके साथ यहाँ सिटिंग एरिया होगा, और ये जो सोफ़े हैं यहाँ पे परमानेंट सोफ़े होंगे। और फिर उसके बाद ये ज़रा इस रूम को भी, तो नाज़रीन ये हमारा, अच्छा, ये बड़ा अच्छा एरिया, ये हमारा सनरूम है। इसके दोनों तरफ हमने खिड़कियां रखी हैं ताकि गर्मियों में अगर इसको एंजॉय करना है तो दोनों तरफ से एंजॉय हो, और अगर सर्दी में आप यहाँ आते हैं तो दोनों तरफ से आपको जो है वो ये आपने शीशा लगाकर जो है रोशनी और धूप जो है उसको आप देख सकें। ठीक है। तो ये इसमें चूँकि सारा दिन धूप रहती है इसलिए इसको हमने सनरूम का नाम दिया है। गुड। और इसमें भी हमने डेकोरेशन के लिए जो है वो अलमारी जो है वो एक नेचुरल वुडन स्कीम के साथ हमने दे दी है। वेरी गुड। बुखारी साहब ये बताइए कि आप क्योंकि तामीरात ख़ुद भी आपके मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में बने हुए, आप अपनी तामीर के हवाले से क्या इसका दावा करते हैं स्टंट के हवाले से? स्टंट के हवाले से ये चूँकि हिली एरिया है तो हमने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे। हमने यहाँ पे अगर हम स्टील की बात करें, सरिये की, तो हमने इसका 60 ग्रेड का सरिया जो है वो इतिहाद स्टील का हमने इस्तेमाल किया है। हमने किसी ओपन मार्केट से हमने सरिये को जो है ना वो नहीं लिया। ज़ाहिर है बेसिक इसकी स्ट्रेंथ और बाकी जो मेयर्स हैं वो हमने पहले लिए। इस एरिए के एक सॉइल टेस्ट करवाया और उसके लिए हमने फिर इसकी मज़ीद बिल्डिंग की मजबूती के लिए हमने अपनी जगह काफ़ी सारी जो है वो छोड़ी। नेचुरल हम यहाँ पे जो स्टोन थे उनको हमने नहीं छेड़ा। हम बाहर अभी निकल के दिखाएंगे कि हमने नेचुरल जो दरख्त हैं उन्होंने हमारी बिल्डिंग के अंदर हैं, हमने ना दरख्त को काटा ना हमने अपनी बिल्डिंग को किया, तो वो भी एक नेचुरल। बाकी जहाँ तक ये है अब आप देख सकते हैं टाइल हमने सारी पाकिस्तान का जो अच्छा ब्रांड मास्टर है उसकी हमने इस्तेमाल की है। ये जो फ्लोरिंग है इसकी टाइल और फिर ये जो वुडन वर्क है ये अभी तक चूँकि पॉलिश नहीं हुआ, एशवुड की हमने लकड़ी इंपोर्टेड इस्तेमाल की है जो इस वक्त टॉप क्लास का जो रेट है। इसी तरीके से हमने ग्लास और जो किचन की जो चीज़ें हैं उनको हमने मार्केट से बेहतरीन चीज़ों को, अब ये आप देख सकते हैं कि ये ख़ाब साहब ये दरवाज़े की चौकाट है, आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी थिकनेस है। और इस दरवाजे की थिकनेस मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी है और अच्छी मतलब मेन डोर्स हैं इसलिए हमने इसको वो किया है। अभी फिनिशिंग के बाद तो यकीनन नाज़रीन बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगेगा। राइट नाज़रीन, हमारी वीडियो भी जारी है, हम आपको जो एक दोचीज़ें और इसके फ़ीचर बताएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपको हमने ख़ास तौर पे यहाँ के तामीर, इसका आर्किटेक्ट,
इसकी जो है स्ट्रेंथ, क्योंकि चीज़ें तो बनाते हैं लेकिन क्यों पहाड़ी इलाके हैं, कभी ज़लज़ले भी आते हैं, तो जो मजबूत चीज़ें होती वो लेना चाहिए। तो जब बुखारी साहब का एक अच्छा नाम है, अच्छी साख यहाँ पे इस्लामाबाद में तामीरात के हवाले से इनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इनके बनते हैं, बनाते हैं और सेल होते हैं। और इसमें जो है ना इन्होंने जो चीज़ समझाई है, मैं समझता हूँ जो टेक्निकल फ़र्द है या आप भी इस आम अंदाज में इस बात को समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। नाज़रीन, दौरान गुफ्तगू मुझे बुखारी साहब ने ये बात बताई कि इस विला के साथ एक जगह इन्होंने रखी है जो इनकी अपनी ज़मीन है, वो वहाँ पे जिम बना रहे हैं। और जिम मैं समझा कि शायद कमर्शियल चलाएंगे हम लोग को, लेकिन बुखारी साहब ने बताया नहीं कमर्शियल नहीं, बल्कि जो लोग ये विला ख़रीदेंगे उनको ये फैसिलिटेट करेंगे। और साथ साथ कोई उनसे ऐसे कोई ये नहीं है कि उनसे बाकायदा कोई चार्जेस जाए, जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई है जिसको मुझे हैरत भी हुई। दरख्त भी इन्होंने उसको भी बचाया किस तरह, वो भी हम वीडियो के ज़रिए भी दिखाएंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस जगह को गूगल पे तलाश करना चाहें बुखारी विला बोरबंद, तो वो भी आप इसको जगह को लोकेट कर सकते हैं। तो बुखारी साहब ज़रा बताइए वो चीज़ें जो आप मुझे बता रहे थे नाज़रीन को। जी इंतखाब साहब, इसमें एक तो हमने जब ये बिल्डिंग डिज़ाइन की तो हमने कोशिश की कि हमें दरख्त नहीं काटने पड़े। आप ये देख सकते हैं कि ये 2 दरख्त हैं, ये हमारी बिल्डिंग को हमने यहाँ से थोड़ा सा हमने टेढ़ा किया है, लेकिन हमने इन दरख्तों की खूबसूरती के लिए इसको जो है वो बरकरार रखा है। दूसरा, मेरे सामने जैसे ये दरख्त जो है ये हमारा ये वाला दरख्त, तो हमने इसको भी कोशिश की कि हम बिल्डिंग को इस तरह रखें कि हमें दरख्त काटने ना पड़े, क्योंकि हमारा ये जो व्यू है ये इतना खूबसूरत व्यू है कि जिसमें हमें जब मौसम गर्मा शुरू होता है तो यहाँ पे हवा जो है ये वैली साइड से, इंतखाब साहब वैली साइड से हवाएं यूँ आती हैं। और ये हमने खिड़कियाँ, आप देख रहे हैं कि नाज़रीन हमने खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी रखी हैं और ये दरवाज़ा, ताकि ये हवा डायरेक्टली कमरों तक जा सके। तो इसकी ये खूबसूरती को हमने बिल्कुल बरकरार रखा है। और नाज़रीन, जिस तरह इंतखाब साहब ने बताया था कि यहाँ पे परिंदे और अल्लाह की अज़ान के अलावा यहाँ इतना पुरसकून माहौल है कि कोई और यहाँ आवाज़ें जो है ना शोर शराबे में नहीं मिलती। इसी तरीके से नाज़रीन, ये एक जुड़वा एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें हमने जो है इस चीज़ के लिए इसमें हम एक हाल बना रहे हैं कि जिस हाल में जो यहाँ पे जैसे मेरी फैमिली या और जो लोग यहाँ इसको बाय करेंगे उनकी फैमिलीज़ होंगी, तो उनकी फ़िटनेस के लिए हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मॉडल किस्म का छोटा एक जिम क्लब बनाएंगे, जिसके अंदर उनकी एक्सरसाइज की मशीनें और दीगर प्रेयर हॉल एक छोटा सा उसी हाल में बनाएंगे। ख़वातीन के लिए टाइमिंग रखेंगे, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए टाइमिंग रखेंगे, ताकि वो जब यहाँ 2-3 माह के लिए आएँ तो वो यहाँ पे कमरों में बैठे बैठे थके नहीं, बल्कि उनके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज और इन चीज़ों का एक मौजूद हो। और इसके लिए इंशाल्लाह उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। हमारे जो नॉर्मल अगर कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस के जो चार्जेस होंगे वो हम एक रखेंगे, लेकिन उनको ये सहूलत इंशाल्लाह हम फराहम करेंगे। नाज़रीन, अभी आपको हमने यहाँ पर इस बुखारी विला का दौरा करवाया। बुखारी विला के दौरे में आपको बहुत तफसील से हमने चीज़ें बताई हैं, ताकि आपको हमारी वीडियो के ज़रिए आसानी से आप वो तमाम मालूमात जो इसको ओन करते हैं उनके ज़रिए आपको मिले। यकीनन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जो सबसे पहले नंबर 1 सिक्योर हो, नंबर 2 वो अपने मुस्तकबिल में एक वैल्यू उसकी बढ़ते भी रहे, और नंबर 3 ये है कि वो जब कभी उसको सेल करना चाहें या उससे इनकम हासिल करना चाहें तो वो इनकम भी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सारी वो चीज़ें इस जगह पे मौजूद हूँ। विलास तो बहुत से बने हुए हैं, चीज़ें प्रोजेक्ट बहुत से बने हैं, लेकिन जिस पे मेरा दिल ठुकता है वहाँ पहले मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी। बुखारी साहब, और कोई ख़ास बात कोई रह गई है तो ज़रा प्लीज़ जी, इसमें ख़ास बात ये है कि नॉर्मली यहाँ पे मरी के एरिया में या किसी भी आप हिली एरिया में चले जाएँ, आपको अपार्टमेंट मिलेंगे जो नॉर्मली बंद होते हैं, यानी आप कमरों से टीवी लॉन्ज में आप आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ आपको ये खूबसूरती मिलेगी कि यहाँ पे जिस तरह ये मेन हमारा ये जो पोर्शन है जिसके अंदर 3 बेड हैं, 3 बाथ हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, टीवी लॉन्ज है, ह्यूज टीवी लॉन्ज है, किचन है, लॉन्ड्री है,
इसके साथ आप ये देखें जहाँ हम खड़े हैं 1000 स्क्वायर फीट का हमने जो है इसके आगे टेरेस दिया है जो ओपन एयर बैठने के लिए है। और फिर इस टेरेस के ऊपर अलग से जो है वो एक तरफ हमने इंतखाब साहब डिज़ाइन किया है, हर पोर्शन का अलग से बारबेक्यू की अंगीठी इंशाल्लाह यहाँ इटालियन होगी। और ये उस सिटिंग एरिया जो है इसका वो वैली की तरफ जो है ये इसको भी हम वो बनाएंगे ताकि अगर कोई फैमिली यहाँ रहती है, कोई अपना छोटा मोटा फंक्शन करती है तो इसकी लाइटिंग और ग्रिल जो है वो बाउंड्री ग्रिल जो है वो लगे। अंदर इनकी बारबेक्यू की अंगीठी इंशाल्लाह हम यहाँ बनाएंगे जो हमारे डिज़ाइन में है, तो उससे जो है वो बाहर जाने का जो है वो नॉर्मली वो नहीं होगा। क्योंकि हमारे चारों तरफ ग्रीनरी है, वैली व्यू है, खूबसूरती है, तो जो लोग एक फॉरेस्ट एरिया में ओपन जगह पे बैठ के इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वो अपनी छत पे कर सकेंगे। नाइस दोस्तों यारो, इस वक्त मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस जगह हम खड़े में मैं समझता हूं कि आपने देखे होंगे होटल से जब आप आए होंगे देखा होगा तो वो डायरेक्ट होटल जो है इस तरह बनाते हैं कि ये इस जगह को कवर कर लेते हैं। आप देखेंगे 7 इसकी मंजिलें हैं। अब कम से कम 6 मंजिल 7 मंजिलें अगर ये ऊपर कोई बिल्डर बनाता है या जो लोग कमर्शियल होटल चला रहे हैं, कमर्शियल इलाके चला रहे हैं, इतनी पायदारी नज़र भी नहीं आएगी उनके अंदर, इतना आर्किटेक्ट नज़र भी नहीं आएगा। बाहर तो बड़ा अच्छा शोशा फिनिशिंग नज़र आएगी लेकिन अंदर आने के बाद आपको उसकी हकीकत पता होगी जब आप चलते होंगे। मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए वो यहाँ पर सेव कर सकता है कोई और आम बिल्डर अगर ये बनाए तो ये को सीधा ऊपर लेके जाए और बहुत बड़ा कवर्ड एरिया करोड़ों रुपए पे उसको अर्न कर सकता है। आप सारी बात समझ गए होंगे कि कमर्शियल एक बनाने में और यहाँ पे आपको रिहाइश इख्तियार करने में या आप अपने तौर पे ओन करने में इसको बहुत कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें आप समझ गए होंगे और इस विला के हवाले से बहुत तफसील से हमने वीडियो बनाई। आप अगर इस विला में दिलचस्पी लेना चाहे परचेज़ करने में तो आप दिए हुए नंबरों पर रब्ता भी कर सकते हैं और साथ साथ अगर आप किसी और दोस्तों को भेजें शायद वो एक अच्छी चीज़, अच्छी मजबूत चीज़ और अच्छी लोकेशन पे वो मिले तो शायद वो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।